हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं शकील अहमद और आप देख रहे हैं ग्राफिका। आज से मैं शुरू कर रहा हूं आपके लिए प्योर 100% ग्राफिक डिजाइनिंग वीडियो सीरीज। इसमें हम 3 सॉफ्टवेयर बेसिकली सीखेंगे। पहले नंबर पे कोरल ड्रॉ होगा, सेकंड नंबर पे जो है एडोबी फोटोशॉप और थर्ड वन होगा एडोबी इलस्ट्रेटर। बेसिकली एडोब को मैंने लास्ट में इसलिए रखा है कि थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा मुश्किल सॉफ्टवेयर होता है। और अगर आप कोरल से स्टार्ट लेते हैं आपकी बेस स्ट्रांग हो जाती है, आपकी बेस मजबूत हो जाएगी तो आपको बाकी के जो सॉफ्टवेयर हैं लाइक जैसे एडोब फोटोशॉप है, एडोब इलस्ट्रेटर है, इसको आपको समझने में आसानी हो जाती है। तो आज हमारी जो होगी फर्स्ट क्लास इंट्रोडक्शन क्लास है कोरल के क्लास। हम कोरल के साथ हम इंट्रोडक्शन करेंगे। मैं आपको इंट्रोडक्शन करूंगा कोरल क्या है, उसकी बेसिक समझाऊंगा और फिर कल से इंशाल्लाह क्लास 1 स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कोरल ड्रॉ 9 से शुरू करने का जो मकसद है मेरा, वो इसलिए मुझे कोरल 9 बेसिकली इसलिए पसंद है क्योंकि जिसके डिफॉल्ट फॉन्ट होते हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त है। आपकी जो प्रैक्टिकल प्रोफेशनल फील्ड में जो फॉन्ट यूज़ होते हैं तकरीबन 70 to 80% फॉन्ट जो है वो आपके, अगर आपने कोरल 9 के डिफॉल्ट फॉन्ट अपने सिस्टम में इंस्टॉल किए हुए हैं तो आपको 60-70-80% जो फॉन्ट्स हैं वो आपको कोरल ड्रॉ 9 के अंदर ही मिल जाते हैं। आपको एक्स्ट्रा अपनी विंडोज के अंदर जो है वो फॉन्ट इंस्टॉल नहीं करने पड़ते या आपको ढूंढने नहीं पड़ते। तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है। और सेकंड नंबर जो है वो आपको बहुत ज़्यादा रैम या हाई स्पेसिफिकेशन वाला सिस्टम नहीं चाहिए होता। इसमें इसको आप P3 P4 में इंस्टॉल करके रन कर सकते हैं। तो जब हम कोरल ड्रॉ स्टार्ट करते हैं तो उसमें सबसे पहले आपको एक वेलकम स्क्रीन नजर आती है, वेलकम विंडो होती है। तो अगर आपने न्यू ग्राफिक्स खोलना है तो हम न्यू पे जाएंगे। अगर आपने कोई लास्ट जो काम किया है, अगर आपने कोई लास्ट जो फाइल खोली है उसके आप ऊपर काम करना चाहते हैं तो हम ये करेंगे। अगर आपकी कोई फाइल पहले सेव है जो आप खोलना चाहते हैं तो हम यहाँ से खोलेंगे उसको। तो नई फाइल खोलेंगे। सबसे पहले जो ऊपर आपको नजर आ रहा है ये हमारा डॉक्यूमेंट टाइटल बार है। जो सबसे पहले ऊपर आपको नजर आ रहा है ये डॉक्यूमेंट टाइटल बार है। जो सा भी डॉक्यूमेंट आप खोलेंगे उसका आपको नेम होगा जो ऊपर वो नजर आएगा। जैसे अभी मैंने इसको सेव नहीं किया तो ग्राफिक 1 आ रहा है। ऊपर आपको नजर आ रहा है ये मेन्यू बार है। मेन्यू बार के नीचे प्रॉपर्टी बार आपको नजर आ रहा है। प्रॉपर्टी बार की जो साइड से नजर आ रहा है ये टूल बार है। टूल पैनल भी कहते हैं, टूल बार भी कहते हैं। उसके बाद जो आपको मेन नजर आ रहा है, मेन ये है हमारी ड्राइंग विंडो। ड्राइंग विंडो के बाद ये पेज है, ये ड्राइंग पेज है हमारा। इसको आप बड़ा छोटा भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। और इसके अलावा आप इसको स्पेसिफिक जो इंटरनेशनल पेपर साइजेस होते हैं जैसे लेटर, लीगल, A4, A3, उसके ऊपर भी आप इसको सेट कर, वो डिफॉल्ट इसके अंदर होते हैं। यहाँ से जाके आप अगर आपने लीगल करना है, लेटर करना है, A4 करना है, A3 करना है, A5 करना है, जो सा भी आपको साइज आपको चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आप इंटरनेशनल साइज के ऊपर जो स्पेसिफिक साइजेस होते हैं आप उसके ऊपर खेलना चाहते हैं तो आप उस हिसाब से कर सकते हैं। अगर आपका अपने पास कोई फ्री हैंड साइज आप वो यूज करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको साइज देना होता है। और साइड पे नजर आ रही है कलर पैटर्न। कलर पैटर्न डिफरेंट किस्म की होती हैं। RGB, CMYK है और वेब कलर्स होते हैं, काफी सारी होती हैं, पेंटोन का बुक्स होती हैं। तो इसमें फिलहाल डिफॉल्ट जो इसके अंदर सेटिंग है वो CMYK है। और जो नीचे नजर आ रहा है आपको स्टेटस बार है। ठीक हो गया। तो अब हम शुरू करेंगे फाइल मेन्यू से। फाइल मेन्यू जो होती है उसमें फाइल से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो आपको आपके पास होती हैं। जैसे नया पेज आपने खोला, नई फाइल खोलनी है तो उसके लिए ऑप्शन है फाइल आपके पास पहले सेव है उसको आप खोलना चाहते हैं तो उसकी ऑप्शन है। सेव करना चाहते हैं, सेव एज करना चाहते हैं। स्कैन करना, आपने कोई पेपर या कोई डॉक्यूमेंट, कोई भी चीज आपके पास कोई डिजाइन है वो आप स्कैन करना चाहते हैं वो करेंगे। आपने कोई चीज बाहर से इंपोर्ट करनी है, एक्सपोर्ट करनी है, उससे रिलेटेड जितनी ऑप्शन है वो सारी फाइल में नहीं होते हैं। तो जो न्यू है उसमें हम न्यू डॉक्यूमेंट खोलते हैं। अच्छा, सबसे बड़ी चीज जो इसमें आपको कोरल में मिलेगी, जितने भी सॉफ्टवेयर है उसमें साथ में आपको शॉर्ट कीज होती हैं। तो जैसे जैसे आप काम करते जाते हैं आपको शॉर्ट कीज याद हो जाती हैं। शॉर्ट कीज का सबसे बड़ा जो फायदा एडवांटेज होता है वो आपको ये होता है कि जो काम आपने 1 घंटे में खत्म करना है
अपने कीबोर्ड के साथ या अपने माउस के साथ। वो अगर आपको शॉर्ट कीज ग्राफिक डिजाइनिंग में अगर आपके पास आपको शॉर्ट कीज याद है, आपको पता है, तो आप अपने 1 घंटे का काम 30 मिनट में कर लेंगे। बेसिकली टाइम सेविंग है। और मैं प्रेफर करूंगा कि आपको अपनी शॉर्ट कीज वो लिस्ट बनानी चाहिए, उसको आपको याद कर लेना चाहिए। तो उसके बाद आपने अगर फाइल आपके पास सेव है कंप्यूटर में, हार्ड ड्राइव में या पेन ड्राइव में, आप उसको खोलना चाहते हैं तो हम ओपन करेंगे। अगर आपने ये फाइल खोली बंद करनी तो हम क्लोज से बंद करेंगे। सेव फाइल करनी है, कंट्रोल एस से उसकी शॉर्ट की है, और वैसे आप यहाँ जाके क्लिक कर देंगे। इसके लिए बाहर भी ऑप्शंस होती हैं, ओपन के लिए, सेव के लिए आप उधर से भी यूज कर सकते हैं। अगर आप फाइल मेन्यू में जाके करना चाहें तो आप इधर से भी कर सकते हैं। तो जो इक्वेयर इमेज है बेसिकली ये एक्चुअली है स्कैनिंग के लिए। तो आपके सिस्टम के साथ जब स्कैनर अटैच होगा तो आपने अगर एक से ज्यादा स्कैनर अटैच है तो आप पहले सोर्स सेलेक्ट करना है। सोर्स सेलेक्ट करने के बाद आपने इक्वेयर इमेज में जाके स्कैनिंग करनी है। तो इंशाल्लाह स्कैनिंग कैसे करते हैं, स्कैनर अटैच कैसे करते हैं, वो भी इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में आपको मैं वो भी बताऊंगा। उसके लिए आपको कैमरा है तो आप कैमरा अपना अटैच करना है तो वो आप कैमरा करेंगे अटैच। इसके अलावा जो इंपोर्ट की ऑप्शन है, इंपोर्ट बेसिकली होता है कि जो आपकी फाइल जैसे इमेज है कोई, या आपके पास कोई पीडीएफ फाइल है या अदर सॉफ्टवेयर की कोई फाइल है जिसको आप कोरल में लाके उस पर काम करना चाहते हैं, लाइक उसमें कुछ चेंजिंग करना चाहते हैं या सेम वैसे ही टेक्स्ट फॉन्ट ढूंढना चाहते हैं, तो उसको हम इंपोर्ट करते हैं। तो इंपोर्ट करने के लिए जो शॉर्ट की है वो कंट्रोल आई है, कंट्रोल आई इसकी शॉर्ट की है। और अगर आपके पास कोई फाइल सेव है जो आपने बना ली है, जिसपे आपने काम कर लिया है, उसको आप एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं बाहर, उसको जेप इमेज की शक्ल में या किसी भी और डॉक्यूमेंट पीएनजी वगैरह में, या आप उसको सेव करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम एक्सपोर्ट करते हैं। उसके बाद इसमें प्रिंट सेटअप होता है, उसमें प्रिंटर आप प्रिंट से रिलेटेड जितनी भी चीज ऑप्शन हैं, आपके पास कोई प्रिंटर है उसको आप पेज वगैरह सेलेक्ट करना है, आपने प्रिंट देना है, उसकी सेटिंग करनी है, तो प्रिंट से रिलेटेड जितनी भी ऑप्शंस है आपके पास, जितनी भी कमांड्स होंगी वो प्रिंट सेटअप में आएंगी। तो आने वाली वीडियोस में इंशाल्लाह वो प्रिंटर भी इंस्टॉल करके और उसके बाद प्रिंट कैसे लेना है, प्रिंट की सेटिंग कैसे करनी है, उसका वो प्रॉपर एक वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह। और इससे रिलेटेड उसके बाद जो पीडीएफ वगैरह के ऑप्शंस है, इसमें आपने कोई फाइल पीडीएफ करनी है, जिन लोगों को पहले पता है, जो यूज कर रहे हैं उनको पहले पता होगा, लेकिन जो नए हैं उसमें हम क्या होता है, पीएनजी बेसिकली पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है। अगर आप अपने क्लाइंट को या किसी दोस्त को जिसको भी आप फाइल सेंड करना चाहते हो उसके पास कोड नहीं है, तो आप क्या करेंगे, या कोई मोबाइल पे अपना फाइल चेक करना चाहता है, अपने किसी क्लाइंट से या किसी दोस्त को आपने वो फाइल दिखाना चाहते हैं एज सेम जो आपको आपके उसके कंप्यूटर के ऊपर कलर्स वगैरह या ग्राफिक शो हो रहे हैं, तो हम उसको पीडीएफ में फाइल सेव कर देते हैं। तो एडोबी रीडर मोस्टली हर मोबाइल लैपटॉप के अंदर होता है, तो इसमें हम इसको पब्लिश टू पीडीएफ करते हैं। तो उसके बाद डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन है। डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन में क्या होता है, डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन में आपके पेजेस कितने हैं और उनका साइजेस क्या है, उसमें आपने टेक्स्ट कितने यूज किए हैं, आपने टिप्स वगैरह कितने लगाए, टिप्स हैं, कितने किस्म के आपने कौन कौन से फॉन्ट यूज किए हैं, वो चीजें होते हैं। उसके बाद आपके पास स्टाइल्स वगैरह, इफेक्ट्स, फिल्स, आउटलाइन वगैरह जो भी आपने चीजें यूज की होती हैं। इसका सबसे ज्यादा जो फाइल इंफॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन का सबसे ज्यादा जो यूज है वो ऑफसेट डिजाइनिंग में होता है। ऑफसेट डिजाइनिंग में आपने अपने डॉक्यूमेंट, आपने एक फाइल बनाई लाइक जैसे आपने ब्रोशर बनाया, आपने ब्रोशर बनाने के बाद उसको मार्केट भेजना है उसके पॉजिटिव या प्लेट्स बनवाने के लिए। तो उसमें क्या होता है कि बाज दफा हमने बहुत ज्यादा फॉन्ट यूज किए होते हैं और उनको हम कर्व कर देते हैं, कर्व करने के बाद कुछ फॉन्ट रह जाते हैं। फॉन्ट क्या होता है, फॉन्ट को कर्व कैसे करते हैं वो भी मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा, लेकिन मैं भी थोड़ा सा आपको बताना चाह रहा हूँ कि वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए। इसलिए हम जब बहुत ज्यादा फॉन्ट यूज करने के बाद हम कर्व करते हैं तो हमने कंफर्मेशन करनी होती है कि उसमें कोई ऐसा फॉन्ट रह तो नहीं गया जो कर्व नहीं हुआ हो। तो हम फिर वो डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन में जाके चेक करते हैं। कोई भी एक वर्ड या एक टेक्स्ट भी अगर आपका रह गया तो अब जब दूसरे सॉफ्टवेयर में आप जाके वो फाइल खोलेंगे, इन केस अगर उस सॉफ्ट सिस्टम में वो फॉन्ट नहीं है, मोस्टली नहीं होते हैं, तो वो आपकी जो वो फाइल है वो नहीं खुलेगी, वो आपको वार्निंग देगा फॉन्ट मिसिंग की। अगर आपको उसके फॉन्ट मिसिंग के साथ खोलेंगे तो जहां भी फॉन्ट होगा वो खराब हो जाएगा, वो ऑल्टरनेट फॉन्ट यूज कर देगा। तो इसका सबसे ज्यादा यूज है वो ऑफसेट डिजाइनिंग में होता है। तो आप इसको टेक्सटाइल डिजाइनिंग में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इतना ज्यादा यूज नहीं है।
उसके बाद जो हम सबसे पहले आज टूल जिस पे हम टूल सीखेंगे वो है पिक टूल। पिक टूल बेसिकली जैसे कि आप नाम से आइडिया सा कर सकते हैं, पकड़ने के लिए यूज होता है। पिक टूल जैसे कि आप मैंने एक रेक्टेंगल लगाया, रेक्टेंगल लगाने के बाद मैंने पिक टूल क्लिक इसको पकड़ा। जब आप इसको सिलेक्ट करते हैं बेसिकली पिक टूल की मदद से आप जहां भी उस टेक्स्ट के अंदर उस ऑब्जेक्ट के अंदर क्लिक करते हैं तो उसके बाहर एक कंट्रोल पॉइंट्स आपको नजर आना शुरू हो जाते हैं, या जो आपको बाहर डॉट्स नजर आ रहा है ये इसके कंट्रोल पॉइंट्स हैं। इनकी मदद से हम इसको कंट्रोल करते हैं। तो ये जो सेंटर पॉइंट है या क्रॉस नजर है सेंटर पॉइंट है, तो जब इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये चेंज हो जाते हैं। कंट्रोल पॉइंट जो है वो रहते कंट्रोल पॉइंट है बट एरो में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस एरो का मतलब ये है कि अब ये रोटेशन पोजीशन में आ गया है। इसको रोटेट करेंगे हम इसकी मदद से, और अगर आपने इसको स्ट्रेच करना है, स्क्वीज करना है तो वो साइड से होगा। आपने बड़ा करना है इसको, लाइक आपने स्ट्रेच करना चाह रहे हैं इसको स्क्वीज करना तो तब भी इधर से होगा, अगर आपने ऊपर से स्क्वीज करना तो ऊपर से होगा, और अगर आपने बड़ा करना है तो वो भी साइड कॉर्नर जो कॉर्नर पॉइंट है वहां से बड़ा हो जाएगा। और अगर आपने प्रोपोर्शन बड़ा करना चाहते हैं इसको, तो आप जब शिफ्ट अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो ये शिफ्ट के साथ चारों तरफ से उसको हम बेसिकली प्रोपोर्शनली कहते हैं, बड़ा छोटा करना, तो ये प्रोपोर्शनली बड़ा हो जाएगा। तो पिक टूल का मकसद ये है कि आप अपनी चीज को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद उसको आपने रोटेट करना है, रिफ्लेक्ट करना है, या उसको आपने किसी भी शेप में किसी शेप चेंज करना चाह रहे हैं तो वो हम करते हैं। इसका सबसे बड़ा कोरल के अंदर जो पिक टूल का यूज है वो बेसिकली सबसे ज्यादा यूज है डुप्लीकेट करना होता है। हम क्या कैसे डुप्लीकेट करते हैं, आपने डॉक्यूमेंट को कोई भी आपका ऑब्जेक्ट है वो आपने पकड़ना है, पकड़ने के बाद जब आपने उसको छोड़ते हुए अपने माउस की मदद से राइट क्लिक करेंगे तो डुप्लीकेट हो जाता है। उसके अलावा इसका जो इजी वे है वो ये है कि आप अपने कीबोर्ड से प्लस का साइन प्रेस करेंगे। जितनी दफा आप अपने कीबोर्ड से प्लस का साइन प्रेस करेंगे उतने ही मल्टीप्लाई हो जाएंगे ये। लाइक मैंने अभी 1 2 3 दफा प्रेस किया तो ये मेरे 3 ऑब्जेक्ट हो गए। इसी तरह अगर आप अभी नए हैं कोरल ड्रा में तो आपने सबसे पहले जो प्रैक्टिस करनी है वो पिक टूल के ऊपर करनी है। पिक टूल को पकड़ के आपने जब अपने अपने ऑब्जेक्ट को रखना है तो आपने डुप्लीकेट करने की प्रैक्टिस करनी है इसके ऊपर। इससे क्या होगा कि आपका एक तो अपने माउस के ऊपर ग्रिप बढ़ेगी आपकी, और दूसरा आपको जो है वो आपकी कोरल के साथ जो आपका माउस का आप अपने ड्राइंग विंडो जो है उसके ऊपर आपको चलाने में आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहले अपने अगर आप बिगनर है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपने कोई भी आप यहाँ पे टेक्स्ट लिख लें या कोई भी राउंड रेक्टेंगल लगा लें, एलिप्स टूल से राउंड लगा लें, उसको आपने डुप्लीकेट करना है। डुप्लीकेट करने की सबसे पहले आपने प्रैक्टिस करनी है। और इसके बाद हम आज आपको एक बेसिक चीज बताऊंगा, आज के बेसिकली इंट्रोडक्शन है आपका कोरल के साथ। तो इसमें हम आज कलर फिल करना सीखेंगे। कलर फिल कैसे होता है, जो कोरल ड्रा की ग्राफिक्स में सबसे ज्यादा आपको चीज जो मुझे सबसे ज्यादा चीज अच्छी लगती है वो आपका कोई काम खराब हो गया तो आप उसको रीडू कर सकते हैं। रीडू करने का ज्यादा स्टेप पीछे आ गया तो आप अंडू भी कर सकते हैं। लाइक इसमें 2 चीजें होती हैं, कोरल ग्राफिक डिजाइनिंग में आप 2 चीजें यूज करते हैं। ये जो आपको ऊपर नजर आ रहा है ये बेसिकली आउटलाइन कलर है। आउटलाइन कलर और फिल कलर, ये 2 चीजें आपने हमेशा याद रखें। ग्राफिक्स आप फोटोशॉप यूज कर रहे हैं, आप अडोबे इलस्ट्रेटर यूज कर रहे हैं, आप इन डिजाइन यूज कर रहे हैं, आप कोरल ड्रा कर रहे हैं, आप कोई भी सॉफ्टवेयर ग्राफिक्स रिलेटेड यूज कर रहे हैं, उसमें 2 चीजें सबसे पहले की बेस होती है, आउटलाइन कलर और फिल कलर। ये जो आपको ऊपर नजर आ रहा है ये हमारा आउटलाइन कलर है, और जो नीचे नजर आ रहा है ये फिल कलर है। तो आउटलाइन कलर कैसे डालते हैं, आउटलाइन कलर जब आप कोई भी ऑब्जेक्ट आप लगाएंगे तो आउटलाइन में आएगा। जैसे मैंने एक रेक्टेंगल और लगाया, ये अभी इस टाइम आउटलाइन में है। तो इसका जो आपने स्टेटस चेक करना है वो हम नीचे बॉटम पे स्टेटस बार पे जाके चेक करेंगे। इसमें फिल है और आउटलाइन है। आउटलाइन जो इस वक्त हमें नजर आ रही है वो हमारी ब्लैक है, और जो फिल है वो नन आ रहा है। अभी इस टाइम इसमें कोई वाला फिल नहीं है आउटलाइन में, और इसके अकॉर्डिंगली जब हम फिल को पकड़ते हैं, क्लिक करते हैं उसके ऊपर, तो ऑपोजिट हो गया। इसका कलर फिल जो है वो ब्लैक आ रहा है और आउटलाइन नन है। इसका मतलब है इसके ऊपर आउटलाइन नहीं है
और फिल कलर सेंटर में फिल है। तो वो इसको फिल करने का जो तरीका है वो अपने माउस की मदद से, जब आपने लेफ्ट क्लिक करना है तो आपने कलर फिल करना है, और अगर आउटलाइन आपने कलर को आउटलाइन को कलर देना है तो वो, जैसे मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ, आपने आउटलाइन कलर देना है तो आप राइट क्लिक करेंगे, और अगर आपने फिल कलर देना है तो आप लेफ्ट क्लिक करेंगे। इसी तरह इन दोनों कलर्स को आप खत्म करना चाह रहे हैं तो ऊपर आपके कलर पैटल्स के ऊपर आपको एक क्रॉस नजर आ रहा है, ये बेसिकली कलर खत्म करने के लिए होता है, कलर को फिनिश डिलीट करने के लिए होता है, जिसे हम ग्राफिक लैंग्वेज में नन करना कहते हैं, डिलीट करना। तो हम क्या करेंगे, वही जो हमें सेम नीचे यूज किया, फिल करने के लिए आपने लेफ्ट क्लिक किया था, तो फिल करने के ऊपर हम लेफ्ट क्लिक करेंगे तो जो कलर आपने फिल किया होगा वो नन खत्म हो जाएगा। इसी तरह जब हम आउटलाइन का कलर आपने फिल खत्म करना है तो हम राइट क्लिक करेंगे तो आउटलाइन कलर खत्म हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी, बहुत इजी है, आपने परेशान नहीं होना। कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आती इसको मेरी वीडियो को बार बार देखें, आपको समझ आ जाएगी, और परेशान नहीं होना। बेसिकली जो नए स्टूडेंट्स होते हैं, जो नए जिनको कुछ लोग, मोस्टली लोग मेरे पास आते हैं, क्योंकि मैंने शुरू में तो बहुत ज़्यादा पैशनेट होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा शौक होता है कि जी हमने डिज़ाइनिंग सीखनी, लेकिन 1-2 दिन 3 दिन या वो प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद वो छोड़ देते हैं, उसके लिए बहुत मुश्किल है, हमें समझ नहीं आएगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूंगा कि आप लोगों को परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है। ये चीज़ अगर आपके अंदर शौक है, लगन है, आप सीखना चाहते हैं तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी हेल्प करेंगे, अल्लाह की मदद से आप बिल्कुल सीखेंगे इंशाल्लाह इसको। आपने अपनी तरफ से 100% देना है, आगे अल्लाह ताला की जो मर्जी है। तो आज के लिए इतना ही, कल इंशाल्लाह कल से हम प्रॉपर इसको क्लासेस शुरू करेंगे। उम्मीद है कि आपको आज मेरी वीडियो पसंद आई होगी।